हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की क्लास में हम देखेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट यानी इन्वेंट्री यानी स्टॉक का रख रखाव। आज की क्लास में हम देखेंगे कि जैसे हमें किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमें स्टॉक को भेजना हो तो हमें यहाँ पर यातायात ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं। तो ट्रांसपोर्ट के जरिए हम एक लोकेशन से हम दूसरी लोकेशन पर अपना प्रोडक्ट या फिर स्टॉक हम क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। उसी प्रकार हम अपनी टैली में एक गोडाउन से यानी कि अपनी कंपनी है उसकी ब्रांचेज है एक से अधिक या फिर गोडाउन है, तो हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर हम स्टॉक को किस प्रकार से सेंड कर सकते हैं और उसको मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको शो कर देता हूँ कि मेरे पास कुछ स्टॉक है। ठीक है, ये स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, म्यूजिक सिस्टम हो गया, टीवी हो गया। ठीक है, अब मैं इस स्टॉक को किस प्रकार मैनेजमेंट करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चलूंगा क्रिएट में। क्रिएट में मुझे गोडाउंस की आवश्यकता होगी, तो मैं यहाँ पर लोकेशन क्रिएट कर लूंगा अपनी। ठीक है, लोकेशन में जाऊंगा और यहाँ पर क्रिएट कर लूंगा। जैसे कि एक तो हो गई अपनी जयपुर, एक लोकेशन हो गई मेरी अजमेर, एक लोकेशन हो गई। इस प्रकार से मैंने 3-4 लोकेशन बना ली है। ठीक है, अब इन लोकेशन में मुझे प्रोडक्ट को सेंड करना है, रिसीव करना, तो मैं कैसे करूंगा। एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन को प्रोडक्ट को सेंड करेंगे तो कैसे करेंगे, तो वही हम जानेंगे। तो अभी हम स्टॉक समरी में देख पा रहे हैं कि अपना लोकेशन है वो यहाँ पर स्टॉक पड़ा है। तो हम यहाँ पर हमारा ये स्टॉक अवेलेबल है मेन लोकेशन में। ठीक है, अभी अपना स्टॉक कहाँ पे अवेलेबल है, मेन लोकेशन में अवेलेबल। तो मेन लोकेशन में अवेलेबल है, मैं इसको यहाँ से अनोदर जगह सेंड करूंगा। तो वाउचर में जाऊंगा, यहाँ पर अल्ट के साथ F7 प्रेस करूंगा। अल्ट के साथ जैसे F7 प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा स्टॉक जनरल वाउचर। ठीक है, तो इस स्टॉक जनरल वाउचर का हम परफॉर्मा देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक तो सोर्स, एक तो आ रहा है आपके पास सोर्स कंजप्शन, कि आपको कहाँ से अपनी सोर्स है अपने प्रोडक्ट को है वो उठाना है, और डेस्टिनेशन, ठीक ना, प्रोडक्शन के स्थान पर आपको पहुंचाना है। यानी कि एक लोकेशन से जहाँ पे अवेलेबल है वो लोकेशन यहाँ पर है, जहाँ पे लेके जाना है वो लोकेशन यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे आइटम को सिलेक्ट कर लेना होगा कि जैसे मेरा कंप्यूटर है। ठीक है, तो कंप्यूटर को मैं यहाँ से कहीं और भेजना चाहता हूँ तो मेन लोकेशन में अवेलेबल, यहाँ पर कितनी क्वांटिटी मेन लोकेशन में अवेलेबल है। ठीक है, कितनी क्वांटिटी सेंड करना चाहता हूँ मैं यहाँ पर दिखा दूंगा। ठीक है, और रेट उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी। ठीक है, अब आपको एक बात और ध्यान रहे कि आप यहाँ से यानी कि आप यहाँ से एक से अधिक गोडाउन से माल स्टॉक को क्या कर सकते हो, एक साथ एक ही एंट्री में एक से अधिक गोडाउन में ट्रांसफर कर सकते हो। कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पर मान लो कि माल है वो मेन लोकेशन में भी अवेलेबल है, आपके जयपुर में भी अवेलेबल है, सीकर में अवेलेबल है। उन तीनों जगह से उठाकर आप अलग अलग जगह जैसे कि अमेरिका, जापान, फरोन या फिर कोई भी गोडाउन आपका असेंबल गोडाउन, रॉ मटेरियल फैक्ट्री, इस प्रकार से कुछ भी गोडाउन है ना, तो आप वहाँ पे सेंड कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ कि कंप्यूटर आ गया अपना, फिर आ गया आपका म्यूजिक, मोबाइल्स आ गया। ठीक है, मोबाइल्स कहाँ पर अवेलेबल है, मेन लोकेशन में, वहाँ से मैं 25 आइटम ले रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रकार अपना नेक्स्ट आ जाता है म्यूजिक सिस्टम। कितना है, लोकेशन कौन सी है, मेन लोकेशन, और कितनी क्वांटिटी है, 25। ठीक है, और यहाँ पर मैं टीवी ले रहा हूँ, कहाँ से, मेन लोकेशन से, और 20 क्वांटिटी। इस प्रकार से मैंने अपना जो स्टॉक है वो सेट कर लिया। अब मुझे लेके कहाँ पे जाना है वो यहाँ पर मैं सेट कर लूंगा। जैसे कि मुझे यहाँ पर कंप्यूटर लेके जाना है। ठीक है, अब कंप्यूटर मुझे लेके जाना है अजमेर, लेके जाना है कितनी, 10 क्वांटिटी। ठीक है, और कंप्यूटर मुझे बाकी के 10, क्योंकि हमें यहाँ पर 20 शो किए तो यहाँ इधर भी हमें 20 शो करनी होगी। तो मान लो कि 10 यहाँ पर मैं 5 जयपुर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, और कंप्यूटर 5 में मुंबई लेके जा रहा हूँ। ठीक है, कहने का मतलब है कि आप एक साथ एक वस्तु को आप अनेक जगह सेंड कर सकते हैं एक साथ एक ही एंट्री में। ठीक है, और यहाँ पर मैं फिर आता है मोबाइल, मोबाइल में यहाँ से अजमेर लेके जा रहा हूँ 20 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी मान लो, और मोबाइल से यहाँ से मैं 15 क्वांटिटी यहाँ पर लेके जा रहा हूँ। फिर अपना आता है म्यूजिक सिस्टम, वो मैं अजमेर लेके जा रहा हूँ 25 क्वांटिटी, और इसी प्रकार से टीवी लेके जा रहा हूँ मुंबई
20 क्वांटिटी। तो ये स्टॉक यहाँ से जो अवेलेबल लोकेशन है, मेन लोकेशन, सोर्स वैल्यू कहाँ पे, मेन लोकेशन पे, मेन लोकेशन से ये ट्रांसफर होगा कहाँ पे, डेस्टिनेशन, ये जो गोडाउन हमने डाले वहाँ पे स्टॉक ट्रांसफर हो जाएंगे। तो हम ये जैसे यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, अपना स्टॉक क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बैक आएंगे और अपना स्टॉक समरी चेक करेंगे। तो स्टॉक समरी में हमें दिखाएगा कि अपनी जैसे जैसे हमने इन्फॉर्मेशन डाली है वैसे वैसे अपना स्टॉक वो ट्रांसफर हो गया। जैसे मोबाइल है वो 10 यहाँ पर है, ठीक है, लोकेशन 25 यहाँ पर है, ये पूरी डिटेल आपको शो हो रही है, ठीक है, जैसे जैसे मैंने सेंड किया था, ठीक है ना। ये हो गया अपना पहला परफॉर्मा, ठीक है। फिर से हम स्टॉक जनरल में चलते हैं, ठीक है। अब मान लो कि ये है तो एक लंबी प्रोसेस होगी। मान लो कि आपके पास 4 आइटम ही थे, अगर इससे ज्यादा हो कि हमारे पास 15-20 आइटम हो, तब क्या करोगे, तब क्या बार बार ये लिस्ट बनाओगे, नहीं। ऐसा कुछ हो कि हम क्या करते हैं कि हमें पता हो कि ये आइटम है वो कहीं एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जा रहे हैं, कि आपको ये पता है कि ये आइटम एक पर्टिकुलर लोकेशन पर जा रहे हैं, तो आपको आइटम की डिटेल है ना वो एक बार ही फिल करनी पड़ेगी। यानी कि पर्टिकुलर लोकेशन के लिए हम क्या करते हैं, एक आइटम की डिटेल या फिर आइटम की डिटेल एक बार फिल करें और ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर तो हमें डबल बार जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी पड़ रही है। अगर एक लोकेशन में करनी है तो भी फिर डबल बार फिल करनी पड़ेगी, या मल्टीपल लोकेशन में एक साथ सेंड करनी है तो भी मल्टीपल फिल करनी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ हो, क्या मान लो कि मुझे एक पर्टिकुलर जगह स्टॉक को ट्रांसफर करना है, तो किसी एक जो पर्टिकुलर जगह पर मुझे ट्रांसफर करना, तो एक बार ही इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़े और स्टॉक है वो ट्रांसफर हो जाए। इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से बैक आ जाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं चलूंगा अल्टर में, अल्टर में जाऊंगा वाउचर में, वाउचर में जाऊंगा यहाँ पर स्टॉक जनरल, और यहाँ पर मैं लिखूंगा ट्रांसफर, ट्रांसफर, और यहाँ पर मुझे यूज क्लास फॉर इंटरलोकेशन ट्रांसफर, इसको मैं क्या करूंगा, यस करूंगा और एक्सेप्ट करा दूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या आ जाऊंगा, बैक आ जाऊंगा और वाउचर्स में चलूंगा। यहाँ पर मैं अल्ट के साथ F7 फिर से प्रेस करूंगा, तो मुझे यहाँ पर ट्रांसफर की क्लास सिलेक्ट करनी होगी। अब जैसे मैंने ट्रांसफर की क्लास सिलेक्ट की है, तो अपना स्टॉक जनरल का जो फॉर्म फंडामेंटल है वो क्या चेंज हो गया, फॉर्मेट ही क्या हो गया, चेंज हो गया। अब आपको डायरेक्ट पूछ रहा है कि डेस्टिनेशन लोकेशन क्या है वो यहाँ पर डालो। जैसे कि मेरी डेस्टिनेशन लोकेशन है जयपुर की, मुझे जितना भी आइटम वो जयपुर पहुंचाना है, ठीक है। मान लो कि यहाँ से कंप्यूटर है, कहाँ से लेके जा रहा हूँ मैं, अजमेर से लेके जा रहा हूँ 10 क्वांटिटी, ठीक है। और कंप्यूटर है वो कहाँ से लेके जा रहा हूँ मैं, मुंबई से लेके जा रहा हूँ 5 क्वांटिटी। कंप्यूटर है वो कहाँ से लेके जा रहा हूँ, जयपुर से लेके जा रहा हूँ 5 क्वांटिटी। इस प्रकार से अगर म्यूजिक सिस्टम है, मोबाइल है, कहाँ से लेके जा रहा हूँ, जयपुर से लेके जा रहा हूँ 15 क्वांटिटी। इसी प्रकार टीवी है, कहाँ से लेके जा रहा हूँ, मुंबई से लेके जा रहा हूँ 10 क्वांटिटी। इसी प्रकार यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम है, कहाँ से लेके जा रहा हूँ, मैं लोकेशन से लेके जा रहा हूँ 75 क्वांटिटी। इस प्रकार से मैंने एक बार ये डिटेल फिल की है कि मुझे ये सिस्टम यहाँ से उठाने हैं और जयपुर लेके जाने हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बार फिल किया, और अब देखते हैं कि क्या अपना इफेक्ट पड़ता है स्टॉक पर। तो स्टॉक समरी में जाके देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि अपना जो लोकेशन है वो हमने जयपुर लिया था, वो आइटम जयपुर में आ चुके हैं। जैसे कि जयपुर में ये सब दिखा रहा है, ठीक है। और मेन लोकेशन से हमने म्यूजिक सिस्टम को कम्प्लीटली हटा दिया था, तो कम्प्लीटली अपना म्यूजिक सिस्टम है वो जयपुर आ चुका है। अगर आप गोडाउन वाइज देखना चाहते हो अपनी समरी को, तो आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पर इन्वेंट्री बुक्स में आना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो स्टॉक आइटम से भी आप देख सकते हो, कंप्यूटर की डिटेल लेनी है तो यहाँ पर कंप्यूटर डिटेल क्लिक करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि इनवर्ड का तो मतलब क्या होता है कि आपके पास स्टॉक आया है, आउटवर्ड का मतलब कि यहाँ से गया। तो आपका स्टॉक आया था 100 परचेज करते समय आया था, फिर आपने स्टॉक जनरल से 20 ट्रांसफर किए थे, फिर आपको 20 फिर से ट्रांसफर है, ठीक है। इसी प्रकार आउटवर्ड में 20 ट्रांसफर हैं और 20 ट्रांसफर, इस प्रकार से इसकी डिटेल दिखा रहा है, और अवेलेबल स्टॉक कितना 100 है, क्लियर है। अब हम बैक चलेंगे, ठीक है, मोबाइल्स का चेक करेंगे, तो मोबाइल्स का भी यही 100 होगा कि हमने 100 परचेज किया था, फिर यहाँ से 100 इनवर्ड हुआ, क्योंकि यहाँ पर पहले आउटवर्ड कर दिया था, फिर वापस से हमने इन्वर्ट कर दिया था। यहाँ पर आउटवर्ड हुआ था, यहाँ पर इन्वर्ट होता है, अलग अलग स्थानों पर हो रहा था, इसलिए डबल बार दिखा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार म्यूजिक सिस्टम का भी हम स्टॉक चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से पूरी अल्ट्रा फंड प्रेस करेंगे तो पूरी डिटेल के साथ सो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ से बैक प्रेस कर देंगे, ठीक है, तो ये आपका डिटेल्स शो हो रहा है, क्लियर है। अब हम बैक आ जाएंगे, अब यहाँ से हम बैक आएंगे,
लोकेशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि हमें पर्टिकुलर लोकेशन मुंबई की देखनी है तो मुंबई की हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुंबई पे से हमने 100 जो कंप्यूटर परचेज किए थे वो हमने यहाँ पे 20 ट्रांसफर कर दिए, 80 टोटल अपने इस लोकेशन में शेष है, ठीक है। फिर यहाँ पर 75 बच्चे हैं, कैसे बच्चे हैं, 100 परचेज किए थे, 25 ट्रांसफर किए, 75 बचे। इस प्रकार से हम लोकेशन वाइज भी देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। फिर यहाँ से इन्वेंट्री में, स्टॉक क्यूरी में अपनी कंप्यूटर की क्यूरी चेक कर सकते हैं, ठीक है। मेन लोकेशन और कितना अपना जयपुर लोकेशन में, इस प्रकार से हम लोकेशन को देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। ओके जी, इस प्रकार से हम अपनी जो स्टॉक की है वो रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, रिपोर्ट एंड स्टॉक की समरी चेक कर सकते हैं, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली क्लास में कुछ नया सीखेंगे।